हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग हार्मोनियम्स का सीरीज़ कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने 6th एंड 7th अगस्त एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में जितने भी हार्मोनियम्स के क्वेश्चन बने थे उसको हमने देख लिया था। आज हम लोग 8 अगस्त के जितने भी शिफ्ट थे, सारे शिफ्ट में हार्मोनियम्स के क्वेश्चन जितने भी बने थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर हैं, इसलिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, लाइक सीजीएल है, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जो भी एग्ज़ाम्स एसएससी लेने वाली है 2025 में, जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर होगी, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बेसिकली हमने कल डिस्कस किया था हार्मोनियम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हार्मोनियम्स क्या होते हैं, ऐसे दो शब्द होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन और जिसका स्पेलिंग या तो दोनों में से कोई एक सेम हो या तो दोनों सेम हो, लेकिन डिफरेंट मीनिंग देते हो, उसको हम लोग हार्मोनियम्स बोलते हैं। लेकिन इस बार जो एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम में जो हार्मोनियम्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर उसका ऑप्शन अगर सेंटेंस वाला है, सेंटेंस वाला हमने देखा कि सेंटेंस वाला है, तो उसमें हार्मोनियम्स को ही टिक किया गया है, हार्मोनियम्स को ही सही माना गया है। लेकिन अगर वही वन वर्ड में पूछ लिया गया है तो उसमें जो क्वेश्चन में वर्ड है उसका सिनोनियम को ही सही कर दिया गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि क्या है, दिस केस कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। तो यहाँ पे केस मतलब क्या होता है, केस मतलब होता है कोई भी एक जो केस जो हम लोग पुलिस वगैरह में पुलिस चौकी में दर्ज कराते हैं वो केस को बोलते हैं। तो ये केस को क्या करना है, इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, मतलब इसको इमीडिएट एक्शन लेना ही पड़ेगा इस केस के लिए। ठीक है, तो केस मतलब यहाँ पे सिंपल सा केस है, तो इसका होमोनियम से ना जाकर के सिनोनिम्स को ही क्या मतलब माना गया है इसका सही आंसर। जैसे लीगल मैटर इसका यहाँ पे सही ऑप्शन माना गया है, जो कि इसका होमोनियम तो नहीं हम लोग बोल सकते हैं, बल्कि ये सिनोनियम है। ठीक है, यानी कि कोई एक लीगल मैटर है जिसको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे सूटकेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि केस का मतलब सूटकेस भी होता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो केस बना है इस सेंटेंस में, उसका मतलब क्या है, कोई एक लीगल मैटर है जिसको हम लोग इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। सूटकेस रहता तो उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पे नहीं बैठता, मतलब किसी सूटकेस की इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और एग्जाम्पल ये भी नहीं होगा और सिनेरियो तो भी हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो मतलब जिसका वन वर्ड में ऑप्शन दिया गया है उसका बस सिनोनियम को हम लोग को देखना है, बात खत्म है। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ही गेव हर अ कोल्ड शोल्डर। अब ये बेसिकली एक क्या है, कोल्ड शोल्डर जब भी हम लोग सुनते हैं तो आप लोग को याद होगा कि ये क्या है, एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है इग्नोर करना। क्या मतलब होता है, इग्नोर करना। तो इसका मतलब सीधा-सीधा जाएगा इग्नोर करना। ही गेव हर अ कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी, मतलब ही इग्नोर्ड हर। ठीक है, बात खत्म है। अपोलोजाइज़ करना ये नहीं होगा, माफ़ी माँगना इसका मतलब होता है इम्प्रेस बनना, किसी को एक्सेप्ट करना, गले लगाना ये भी नहीं होगा, कंप्लेंट करना, किसी की शिकायत करना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, दे हैड अ हीटेड रो लास्ट नाइट। अब यहाँ पे रो का क्या मतलब होता है, बेसिकली रो मतलब तो लाइन को बोलते हैं, एक रो, दो रो, तीन रो ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा मीनिंग इसका जा रहा है जिसका मतलब होता है हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। हीटेड आर्ग्यूमेंट आपने सुना होगा, ये कोलोकेशन हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो ये यहाँ पे रो मतलब जो आया है उसका जो वर्ड जाएगा, मतलब जो वर्ड मीनिंग यहाँ पे सही जाना चाहिए वो आर्ग्यूमेंट के सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो उसका हम लोग को बस सिनोनियम टिक करना है, आगे बढ़ना है। लाइन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दे हैड अ हीटेड, लाइन कभी भी नहीं होगा, ये सही कोलोकेशन नहीं बैठेगा। हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर वाला जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उन लोगों के बीच ऐसा हुआ है। बोट मतलब क्या होता है आप लोग को पता ही है, बोट मतलब नाव को बोलते हैं, ये नहीं होगा, सीरीज भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गार्ड्स विल वॉच ओवर द प्रेमिसेस। प्रेमिसेस कोई भी चीज़ का जो आंगन होता है उसको बोलते हैं प्रेमिसेस। तो गार्ड विल वॉच, तो यहाँ पे वॉच का दो ऐसे सेंस जाता है, एक तो मतलब होता है घड़ी के सेंस में भी जाता है, दूसरा मतलब होता है निगरानी करना, प्रोटेक्ट करना के सेंस में भी जाता है। तो इस सेंटेंस में जो वॉच का मीनिंग गया है वो प्रेमिसेस का, तो घड़ी का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के सेंस में जाता है, तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है टाइम पीस, ये नहीं होगा। वार्न करना, वार्न करना वॉच का मतलब ही नहीं होता है, ऑब्जर्व करना भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मतलब होता है वॉच करना, यानी कि प्रोटेक्ट करना, किसी प्रेमिस को या तो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने को बोलते हैं वॉच करना। जैसे कि वॉचमैन होता है ना, यानी कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है, देखता रहता है, निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द पुलिस सीज्ड, सीज मतलब होता है कब्जा कर लेना, जब्त कर लेना, जिसको बोलते हैं जब्त कर लेना। द काउंटरफिट, काउंटरफिट मतलब फॉल्स, इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स। जो फॉल्स नोट्स हैं, नकली जो नोट थे, नकली जिसको हम लोग बोल सकते हैं नकली, तो पुलिस ने नकली नोट्स को क्या किया है, सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है। ठीक है, जब्त कर लेना। ठीक, तो नोट्स यहाँ पे, नोट्स का क्या मतलब है, तो नोट्स का मतलब है लेटर्स नहीं, म्यूजिक नहीं,
करेंसी, नोट्स क्या है? तो करेंसी को बोला जाता है, सिंपल सा बात है, मैसेज नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शी वेंट टू द कोर्ट टू फाइल अ केस। शी वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट मतलब वो लड़की जो है वो कोर्ट गई है एक केस को फाइल करने के लिए। तो कोर्ट का क्या मतलब है? कोई ग्राउंड है कोर्ट? नहीं, लॉ प्लेस है। कोर्ट क्या होता है? एक लॉ प्लेस है, कानून का जगह होता है जहाँ पे सब लोग कानून की कार्रवाई की जाती है। यार्ड भी नहीं होगा, फील्ड मतलब कोई मैदान ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ही वॉज गिवन अ लाइट पनिशमेंट। अब देखिए यहाँ पे लाइट का वैसे बेसिकली तो एक लाइट को जो हम लोग जो ऊर्जा वाला लाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट, ठीक है, जो मतलब बिजली से जलता है वो लाइट। दूसरा मतलब होता है एकदम माइल्ड, एकदम माइल्ड, हल्का जिसको बोलते हैं हल्का। माइल्ड माइल्ड पनिशमेंट मतलब लाइट पनिशमेंट मतलब माइल्ड पनिशमेंट एकदम हल्का फुल्का जिसको बोलते हैं हल्का फुल्का। तो यहाँ पे जो लाइट है इसका जो सिनोनियम जाएगा वो क्या जाएगा? माइल्ड जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेवी इसका जस्ट एंटोनियम हो जाएगा, तो ये नहीं जा सकता है। डार्क भी नहीं जाएगा, अगर ये ऊर्जा वाला सेंस मतलब वो बल्ब वाला सेंस है तो इसका एंटोनियम चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सीरियस, सीरियस इसका एंटोनियम ही आप लोग मान सकते हैं। कोई हल्का फुल्का है तो कोई सीरियस बात तो उसको भी एंटोनियम मान सकते हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसका जो मीनिंग बैठेगा यहाँ पे सही वो माइल्ड बैठेगा। ही वॉज गिवन अ माइल्ड पनिशमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द करेंट सिचुएशन इज टेंस। टेंस मतलब क्या है? यहाँ पे गंभीर का मतलब सीरियस का मतलब है सीरियस। टेंस मतलब सीरियस। द करेंट सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो यहाँ पे करेंट का क्या मतलब है? तो करेंट का मतलब है रनिंग, नहीं रनिंग सिचुएशन नहीं होगा। करेंट मतलब होता है जो प्रेजेंट का सिचुएशन उसको बोलते हैं करेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में करेंट का जो मीनिंग है वो प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। ना ही रनिंग है ना ही इलेक्ट्रिक फ्लो, क्योंकि इसका सेंस नहीं जाएगा, मॉडर्न भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो सही जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन इज टेंस। करंट मतलब प्रेजेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो भी होता है, लेकिन ये जो मीनिंग है इस सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो बेसिकली होमोनियम्स का नाम दे करके इन लोगों ने सिनोनियम्स पूछ लिया है, क्योंकि होमोनियम्स में डिफरेंट मीनिंग होते हैं और सिनोनियम में सेम मीनिंग होते हैं। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा करेंट का सेम मीनिंग क्या है, प्रेजेंट को है, तो मतलब सिनोनियम पूछा है। होमोनियम पूछा तो डिफरेंट मीनिंग वाला टिक करना चाहिए था, लेकिन सारे को आंसर की में जो हमने मार्क किया है उसको हमने मतलब जो मार्क किया है सिनोनियम के बेसिस पे वही वाले ऑप्शंस को भी आंसर की में सही माना गया है, ठीक है। तो यही था हम लोग का जो भी किसका होमोनियम्स का जो सीरीज़ था उसको हमने कर लिया है, जो कि एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आगे के लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो यही चैनल है हम लोग का एसएससी इंग्लिश हब का, इसी पर हम लोग क्या करते हैं हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, लग रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए एसएससी इंग्लिश हब से, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।